अब हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो साल 2022 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबरों में शुमार हुई। दरअसल ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस ने महसा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हिजाब से उसके कुछ बाल या चेहरे का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए और महसा की मौत पर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की सरकार ने जो कदम उठाए उससे प्रदर्शन तो नहीं दबा, बल्कि इन प्रदर्शनों ने एक क्रांति का रूप ले लिया, जिसने दुनिया को महिलाओं के प्रति किए जा रहे तानाशाही व्यवहार के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया। नवंबर में शुरू हुई क्रांति का वो दौर आज भी ईरान में 2022 की सदी का हर लम्हा, हर पल चीख चीख कर महसा अमीनी की दर्दनाक कहानी को बयां करेगा। जब भी 2022 की सदी याद की जाएगी, एक मासूम की कब्र को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। महसा की मौत ने उसकी सांसों को भले ही रोक दिया है, लेकिन उसकी इस दर्दनाक मौत ने ईरान सहित दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क में मानो एक जलजला ला दिया है। दुनिया की 21वीं सदी, जहां हर इंसान आजाद परिंदों की तरह खुले आसमान में उड़ने को तैयार रहता है, जहां हर सरहद को इन आजाद युवाओं का इंतजार रहता है, जहां हर देश खुले दिल से महिला और पुरुष के भेदभाव को दरकिनार करते हुए अपने अपने यहाँ रोजगार के नए नए अवसर मुहैया करा रहा है, उस आधुनिक दौर में एक मुल्क ने उसी की मिट्टी में पली बड़ी, परिवार की नाजों से पाली गई इकलौती बेटी को महज इसलिए जुल्मों ज्यादतियों से तरबतर कर दिया क्योंकि उस मासूम ने हिजाब करीने से नहीं पहना था। आपको बता दें कि महसा 2 दिनों तक 14 और 15 सितंबर 2022 को तेहरान के कसरा अस्पताल में कोमा में भर्ती रही। इसके अलावा मीडिया में लीक सीटी स्कैन रिपोर्ट भी कहती है अमीनी को ब्रेन हैमरेज हुआ था। ये बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि महसा के साथ उस दिन क्या हुआ होगा। 16 सितंबर 2022 को माँ बाप की इकलौती बेटी और अपने दिल में लॉ पढ़कर वकालत करने की ख्वाहिश जिंदा रखने वाली महसा ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दम तोड़ दिया। हजारों हसरतें दिल में लिए महसा हमेशा के लिए दुनिया से जुदा हो गईं। जिसको दुनिया में लाने के लिए उसके माता पिता ने जो ख्वाब संजोए थे, सितंबर की उस रात में जीती जागती उनकी मासूम बच्ची एक बार फिर उनके लिए महज एक ख्वाब बनकर रह गई। महसा की मौत के करीब 3 हफ्ते बाद ईरान की फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह हवाला दिया गया कि महसा अमनी की मौत सिर और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि 8 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके चलते उनकी सर्जरी भी हुई थी। लेकिन अमीनी के परिवार ने पुलिस के बयान पर संदेह जताया है। आईएमएसडी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, आईएमएसडी ईरान के प्रगति विरोधी और तानाशाही कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों के दमन की कड़ी निंदा करता है। समूह ने कहा कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महज सिर न ढकने के लिए किसी की हत्या कर देना एक बर्बर कृत्य है। ईरान सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं थमा और यहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति। महसा अमीनी की मौत की खबरें जैसे ही अस्पताल से बाहर आईं, ईरान में सियासी जलजला आ गया। तेहरान में लोगों ने अस्पताल को घेर लिया, हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी होने लगी
देखते ही देखते ये प्रदर्शन ईरान के कई शहरों में फैल गया। जल्द ही महसा के गृहनगर साकेज में लोग सड़कों पर निकल आए और द डेथ टू द डिक्टेटर और वुमेन लाइफ फ्रीडम के नारे लगने लगे। तेहरान में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में प्रोटेस्ट होने लगा। लड़कियां क्लास में बिना हिजाब के आने लगी। अपने बाल लहराती छात्राएं फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। ये तस्वीरें ईरान एंटी हिजाब क्रांति का प्रतीक बनती चली गईं। यही नहीं, ईरान के ऑयल फील्ड में काम करने वाला मजदूर तबका भी सरकार विरोधी इस आंदोलन में शामिल हो गया। महसा अमीनी पर्शियन ट्विटर पर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला हैशटैग बन गया। इससे जुड़े ट्वीट और रिट्वीट की संख्या 80 मिलियन तक चली गई। इस विरोध का असर इतना बड़ा था कि ईरान की सरकार ने कई जगहों पर इंटरनेट बैन तक कर दिया। प्रदर्शन और बगावत फैल न जाए, इस खातिर सरकार ने कुर्दिस्तान और अन्य इलाकों में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटरनेट एक्सेस ही बंद कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के इस मुठभेड़ में 185 से भी ज्यादा जानें चली गईं। भारत, अमेरिका, फ्रांस, दुनिया के कई मुल्कों की ख्वातीनों ने अपने केश कतर किए हैं। डॉक्टर, पत्रकार, अभिनेत्री, लेखिका से लेकर हर धर्म की महिलाएं महसा की मौत पर एक सुर में ईरान की सरकार का विरोध करने लगे। एक नारा ईरान के आसमान में गूंजने लगा, जीन जियन आजादी, यानी वुमेन लाइफ लिबर्टी। कुर्द की महिलाओं का ये नारा अब महज नारा नहीं है, बल्कि ईरान में अब ये नारा बगावत का पैगाम बन चुका है। महसा की मौत ने दुनिया भर की बड़ी हस्तियों को झकझोर कर रख दिया और एक सुर में सभी ने महसा की मौत पर ईरानी के आंदोलन को समर्थन दिया और न्याय की मांग की। प्रदर्शन को दुनिया का समर्थन। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग ने ट्विटर पर लिखा, महाअमीनी 22 साल की उम्र में पुलिस कस्टडी में मर गईं क्योंकि उन्होंने हिजाब नियमों का उल्लंघन किया था। अब बाकी दुनिया को उनका नाम पुकारते रहना चाहिए। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने ईरान की उन साहसी महिलाओं के प्रति समर्थन जताया है। प्रियंका ने लिखा है कि मैं आपकी साहस की तारीफ करती हूँ। अपनी जान जोखिम में डालना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आप साहसी महिलाएं हैं जो हर दिन ऐसा कर रही हैं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ईरान के पूर्व स्टार फुटबॉलर अली करीमी ने सरकार के खिलाफ गुस्सा उगलते हुए लिखा, जमजम का पानी भी तुम्हारे इस बेकदरी और कलंक को नहीं धो सकेगी। आपने दिखा दिया है कि अन्याय को नहीं सहा जाना चाहिए। ओबामा ने आगे कहा कि ईरान की लड़कियां जिन अधिकारों ओबामा के अलावा अन्य देशों के बड़े नेताओं ने भी इस घटना पर विरोध दर्ज कराया, जिनमें जर्मनी के चांसलर, अमेरिका के राष्ट्रपति, चिली के राष्ट्रपति समेत तमाम गैर सरकारी संगठनों ने लड़कियों के खिलाफ हिंसा के प्रयोग की कड़ी निंदा की है। यूएन ने इसे हत्या करार दिया और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की। अमेरिका ने मोरालिटी, पुलिस और खुफिया व सुरक्षा से जुड़े अन्य सरकारी अफसरों पर प्रतिबंध लगा दिए। इन विभागों और लोगों को अमेरिका में संपत्तियों और बैंक खातों तक पहुंच को भी रोका गया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब न पहनने पर अमेरिकी महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। रईसी का एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू होना था। उन्होंने एंकर के सामने हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने की शर्त रख दी। एंकर क्रिस्टीन एमनपोर ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया।
एंकर क्रिस्टीन एमनपोर ने कहा, यहाँ हिजाब पहनने का नियम नहीं है। एंकर खुद ईरान की है और तेहरान में पली बड़ी है। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल